जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की बातें अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं तथा पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। यह सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके हम 33 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये रोजाना चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो वो भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं। उनकी प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी मिल जाएंगी। इसके अलावा राम सिंह यादव की ब्लू बुक अपनी चल रही है, थ्योरी पुस्तक है, जिसके हमने मैथ के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब जीके और साइंस बचा है, तो वो भी एक एक दिन करके कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो वैसे हमें कितनी भी घात पूछे और उसका मान स्वयं के बराबर आता है तो वो एक होता है। ठीक है, एक की कितनी भी घात कर सकते हो, उसका मान एक ही आएगा। परंतु यहाँ पे छोटा पूर्णांक पूछा तो इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा? माइनस का एक है। तो माइनस का एक का हम घन करेंगे तो माइनस एक इंटू माइनस एक इंटू माइनस का एक। माइनस के एक को माइनस के एक से गुणा करेंगे प्लस का एक, और प्लस के एक को फिर से माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस का एक। इसके बराबर ही आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। घन पूछा, परंतु यदि वर्ग पूछा होता स्वयं के बराबर तो वो एक ही होता, क्योंकि माइनस एक का वर्ग कभी इसके बराबर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? माइनस एक को माइनस एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का एक आएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा जब घन पूछा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों का एलसीएम ज्ञात कीजिए। भिन्न संख्या दी गई है और उनका आपको ज्ञात करना एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था और आज भी देखते हैं। क्या दिया गया है? 2/3 दी गई है, उसके बाद की भिन्न दी गई 8/9, उसके बाद की भिन्न दी गई है आपकी कितनी दी गई? 16/27, उसके बाद दिया गया 32/81। ठीक है, अब इनका एलसीएम ज्ञात करना। तो आपको बताया था कि जब भी एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी पूछा जाए, जो पूछा जाता है वो ऊपर वाले का निकालना। एलसीएम पूछा तो इनका एलसीएम निकालना। 2, 8, 16 और 32 का लघुत्तम आप बोलोगे 32 आएगा, क्योंकि 32 में 32 का भाग भी जाता, 16 का भी जाता, 8 का भी जाता, 2 का भी जाता। अब नीचे वाली का जो नहीं पूछा गया, एचसीएफ नहीं पूछा गया, तो इनका एचसीएफ 3, 9, 27, 81 का एचसीएफ आप बोलोगे 3 होगा, क्योंकि 3 का भाग 3 में भी जाता, 9 में भी जाता, 27 में भी जाता और 81 में भी जाता है। तो 32/3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 का औसत 49 है और अंतिम 6 का 52 है। तो छठे परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। तो वही नियम, पहले 11 का 50 दिया गया है तो 11 का योग कितना हो जाएगा? 11 इंटू 50, एक मिनट, 11 इंटू 50, 11 पंजे 55, 550 आ जाएगा योग। अब दिया गया 6 का 49, तो 49 इंटू 6 कितना आएगा? गुणा करवाएंगे 294। अब दिया गया अंतिम 6 का 52, तो 52 इंटू 6 कितना आएगा? 312। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का जोड़ दो और कुल का घटा दो, छठे परिणाम का मान आ जाएगा। 294 और 312 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 606 आएगा। 606 में से 550 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 56। तो छठा परिणाम कितना आ गया? 56 आ गया। किस ऑप्शन में 56 है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, पहले 2 में 65 है और अंतिम 2 में 85 है, तो तीसरे विषय में प्राप्त अंक। वही नियम है जो अभी अभी हम करके आए। 5 का 75 है तो 5 का योग कितना हो जाएगा? 75 इंटू 5 कितने हो जाएंगे?
75 चौके 300 और 75 पंजे 375। ठीक है। अब पूछा है कि पहले 2 का 65, तो 2 इंटू 65 कितना हो जाएगा 130। फिर 2 का 85 कितना होगा, गुणा करेंगे तो 170। इन्हें जोड़ लेते हैं, 170 और 130 300। अब 375 में से 300 घटाएंगे तो कितने होंगे, 75 होंगे। ठीक है। तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त किए इसने, 75 किया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी में और 80% घरेलू खर्चे पर व्यय करती है। यदि वह 10% की बचत करती है और घरेलू खर्चा 48,000 रुपये है तो मासिक आय कितनी है। आय होती है हमेशा 100%। खर्चा 48,000, कौन सा खर्चा, घरेलू खर्चा। और घरेलू खर्चा कितने प्रतिशत है, यहाँ पे दिया गया 80%। तो ये 48,000 80% है, तो कुल आय कितनी हो जाएगी, इंटू 100। जीरो से जीरो काट देंगे, 8 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 6 अट्ठे 48, 2 जीरो है, और 100 से गुणा करेंगे तो 60,000। तो उसकी आय कितनी हो गई, 60,000 रुपये हो गई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभों में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा, 2% और 16%। तो पहला विक्रय मूल्य 102 और दूसरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 116, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100% होता है। 2% का लाभ होगा तो 102 हो जाएगा, 16% का होगा तो 116 हो जाएगा। कितना अंतर है इनका, 14% का अंतर है। ठीक है। तो ये 3 रुपये क्या किसके बराबर है, 3 रुपये है आपके 14 के बराबर। ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि दोनों विक्रय मूल्य, तो एक तो हो जाएगा 102 और एक हो जाएगा 116। अब इन्हें काट लेते हैं, 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 51 बार और ये कट जाएगा 7 बार। 51 को 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3 और 5 3 15, 153/7। और दूसरा विक्रय मूल्य कितना आएगा, दूसरा आ जाएगा आपका 3/116, सॉरी 3/14 इंटू क्या आ जाएगा 116। ये भी काट लेते हैं, ये कट जाएगा 2 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 58 बार, और ये कट जाएगा 7 बार। ठीक है। तो 3 इंटू 58, 58 को 3 से गुणा कर लेते, 8 3 24, और कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 2 17, 174/7। ये क्या हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 153 अनुपात 174, 153 अनुपात 174। ठीक है। फिर से काट लेते, 3 से ये 51 बार कटेगा और ये कट जाएगा 58 बार, तो 51 अनुपात 58 इनका अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1,650 रुपये है तो प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना है। तो मान लेते हैं एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 100 रुपये। ठीक है। अब 12 कुर्सियां 12% लाभ पर, तो इसे कितना लाभ हुआ, इसे कुल लाभ हो जाएगा 12 इंटू 12, 144 रुपये का लाभ हो जाएगा। और 3% हानि पर 4 कुर्सियां, तो 4 3 12 रुपये का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। ठीक है। तो अब कुल लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ रहा है 144 का और हानि हो रही है 12 की। तो कुल लाभ, शुद्ध लाभ कितने का हो जाएगा, 144 में से 12 घटाएंगे तो 132 रुपये का लाभ हो जाएगा। और यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 1650 का। तो ये 1650 क्या है, 132 के बराबर है। और एक का क्रय मूल्य कितना माना हमने, 100 रुपये, तो 100 से गुणा करवा देंगे। अब इन्हें काट लेते, किससे काटेंगे, 3 के पहाड़े से काट लेते, 5 3 15 और 5 3 15 और 0, 550 बार। और ये 3 के पहाड़े से 4 3 12 और 4 3 12, 44 बार। 11 से 55 5 बार कटेगा, ये 50 बार, और ये 11 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 100 25 बार। और 25 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125, और एक जीरो लगा देंगे तो 1250। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 1250 रुपये होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी ने एक वस्तु 50% अधिक मूल्य अंकित किया, बाद में उस पर 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मान लो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है,
50% अधिक अंकित मतलब 150 अंकित कर दिया, और इस पर इसने 20% की छूट दी मतलब इसका 80% में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0, 15×8 120 का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब 100 क्रय मूल्य है और 120 विक्रय मूल्य है, तो लाभ कितना हो रहा है, सीधा सा दिखाई दे रहा, 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन किस में 20 है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का आसान सा तरीका है कि इन दोनों को, अंतिम दो को गुणा करवा दो और इसका भाग दे दो, ठीक है। 17×27 बट्टे भाग किसका देना, 9 का, ठीक है। 9 से ये 3 बार और 17 3 51, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 लड़के 5 दिनों में 750 रुपये कमाते हैं तो 25 लड़के 6 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। इसमें आपका वही फॉर्मूला लगेगा जो रोजाना लगाते आए, कौन सा, MWT, ठीक है। मेन वर्क टाइम, मेन कितने 15 और डब्लू कार्य कितने रुपए कमा रहे, 750 रुपये कमा रहे, और टाइम कितना है 5 दिन का। नीचे वही सीक्वेंस है कि लड़के कितने हैं 25 और टाइम दिया गया 6 दिन, यहाँ पे नहीं दिया गया डब्लू कितना, अक्स लिख देते हैं, इस वी शेप में गुणा करवा दो, जो बचे उसका भाग दे दो। 25×750 इंटू 6 बटे भाग किसका देना, 15×5 का, ठीक है। 15 से 750 5 बार 75, 50 और 5 से ये 10 बार, ठीक है। 25 छके 150 और 150 को 10 से गुणा करेंगे कितना होगा, 1500। तो 25 लड़के 6 दिनों में 1500 रुपये कमाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7,500 रुपये पर 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के बहुत तरीके हैं। अपना जो शानदार तरीका, सबसे कम टाइम में होने वाला वही नियम, कि साधारण ब्याज कितना होता 2 वर्षों का, 4% दर है, 2 वर्षों का समय, 4 दूने 8% साधारण ब्याज होता। चक्रवृद्धि ब्याज कितना अधिक होता, R²/100, मतलब दर कितनी दी गई, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 100 का भाग देंगे तो 0.16, तो 8.16% क्या हो जाएगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 7500 का ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना, 8.16%, 8.16% बट्टे 100, ये 2 जीरो है, ये पॉइंट हटा के काट देंगे, ठीक, ये जीरो हटाया हमने, एक नहीं है यहाँ पे, 816 केवल। 25 3 75 और 25 चौके 100, 4 बार कटेगा, और 4 से 816, 4 दूने 8, 0, 4 चौके 16, 204, 204 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूने 6, 4 दिए 12, 612, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 1750 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के ब्याज के समान है। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, आसान क्वेश्चन है कि कोई राशि है जिस पर 7% की दर से 2 वर्ष का ब्याज किसके बराबर है, 1750 पर 5% की दर से 4 वर्ष के ब्याज के बराबर है, ठीक है। तो हम देखते हैं 1750 पर 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 4 वर्ष है और 5%, 5 चौके 20% होगा, तो 1750 इंटू 20 बट्टे 100, 0 से 0, 0 से 0, 175 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350, 350 रुपये ब्याज होगा। तो उस राशि पर 7% की दर से 2 वर्ष का ब्याज भी कितना होगा, 350 ही होगा, जबकि होगा कितने प्रतिशत, 7 दूने 14%, तो 350 क्या है, 14% है, वह राशि कितनी होगी, हमेशा 100% होगी। 7 से ये 5 बार कटेगा 50, और 7 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 25 बार, और 25 को 100 से गुणा करेंगे, 2500 रुपये की वह राशि है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 200 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में एक नहर खोद सकते हैं, ठीक है, खोद सकते हैं, ये गलती से टाइप हुआ। 300 आदमियों को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके नहर खोदने में कितने दिन लगेंगे। 200 पुरुष है, ठीक है, 8 घंटे काम करते हैं और 6 दिन लगाते हैं, तो एक व्यक्ति का 1 घंटे का काम आ जाएगा, ठीक है। फिर दिया गया कि 300 आदमी
6 घंटे काम करते दिन कितने लगेंगे। ठीक है, तो 6 से 6 काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 8 दूने 16/3, या फिर हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15 और 1 सही 1/3। तो 5 सही 1/3 या 16/3 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन सी में 16/3 है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 5 7 10 13 अक्स 0 8 का माध्य 9 है, तो अक्स का मान, तो माध्य का सूत्र क्या होता है राशियों का योग बटा संख्या, योग करना 3 और 5 8, 8 और 7 15, 10 25 13 38, 38 और 0 38 हो जाएगा और 8 46, 46 प्लस 1 क्या हो जाएगा अक्स बटे संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर दिया गया है 9, ये 8 इधर भाग में पक्षांतरण कर देंगे गुणा में, तो 46 प्लस के एक्स बराबर 9 अठे 72, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 46 उधर माइनस का चला जाएगा, 72 में से 46 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6 और 2 26, एक्स का मान कितना आएगा 26 आएगा, ऑप्शन बी में दिया गया तो ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है और 1500 वोटों से हार जाता है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। सीधा सा कुल संख्या 100% होती है, इससे 40% मिले, जीतने वाले को 60% मिले, कितने से आ रहा 20% से आ रहा, कितने वोटों से आ रहा 15,000 वोटों से आ रहा, तो ये 15,000 20% है, तो जीतने वाले को कितने मिले 60 मिले। ठीक है, 20 3 60 3 बार कटेगा और 15 3 45, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 45,000 वोट मिले। किस ऑप्शन में 45,000 है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि शब्दकोश के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द पहले स्थान पे आएगा। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे एन ए है, यहाँ पे एन ए है, यहाँ पे एन ए, यहाँ पे एन ए, दो अक्षर सेम है, इसमें के है, इसमें आई है, और इसमें आर है और इसमें आर, तो के 11 पे आता है, आई 9 पे आता है, आर 18 पे आता है और आर 18 पे आता है, तो सबसे छोटा कौन सा 9 है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, ये पहले आएगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी सांकेतिक भाषा में बी आर ई ए को ए एस डी बी जे लिखा है, तो एस ओ एल ए आर को क्या लिखा जाएगा, तो बी को इसने लिखा ए, तो बी 2 पे आता ए 1 पे आता, माइनस का 1 किया, फिर आर को लिखा एस 18 से 19 प्लस का 1 किया, फिर ई को लिखा डी माइनस का 1 किया, फिर ए को बी लिखा प्लस का 1 किया, और के को जे लिखा माइनस का 1, तो एक बार 1 घटाया और एक बार 1 बढ़ाया, वही नियम है, पहले घटाया है तो एस में से पहले घटाएंगे, एस आता है आपका 19 पे तो 18 पे आएगा आर, तो पहला अक्षर आर होगा, इसमें टी है इसमें टी है, ये दोनों कैंसिल, फिर उसमें 1 बढ़ाएंगे, ओ के बाद में आएगा पी तो आर पी, फिर आएगा एल से पहले के, ठीक है, ए के बाद में बी, आर से पहले क्यू, तो आर पी के बी क्यू, आर पी के बी एस, ये नहीं होगा, आर पी के बी क्यू, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, दिया गया है कि सीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहती है, तस्वीर की ओर इशारा करती है और बोलती है कि वह मेरे पुत्र के दादा, अब पुत्र का दादा क्या हो गया, उस औरत का ससुर हो गया, पुत्र के दादा की इकलौती बहू, और दादा की इकलौती बहू ससुर की इकलौती बहू कौन हो गई, वह खुद हो गई, तो वह बोलती कि वह मेरे पिता का पिता, और पिता का पिता क्या हो गया दादा हो गया, तो उसका कहने का मतलब है कि वह मेरे दादा है, वह सीमा से किस प्रकार संबंधित है, दादा है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, यह उत्तर, एक मिनट, यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम, इतना आप जानते हो। अब इसका मुंह इस दिशा में, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इस दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो ये हो जाएगा 90 और ये 135, इस दिशा में उत्तर पूर्व में हो गया इसका मुंह। अब वह घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री, अब 180 डिग्री चाहे सुई की दिशा में घूमो या किसी भी दिशा विपरीत दिशा में घूमो, उसका मुंह किस ओर हो जाएगा, उसका मुंह हो जाएगा उसके विपरीत। ठीक है, यह उत्तर पूर्व में है तो इस दिशा में घूमेगा तो यह दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनें। ठीक है, तीन किसी न किसी रूप से सेम है, एक अलग है। 15 226, 16 257, 18 325, 19 360। क्या दिया गया? दिया गया 15 का स्क्वायर होता है 225 और उसमें एक जोड़ेंगे तो 226। 16 का स्क्वायर होता है 256, उसमें एक जोड़ेंगे तो 257। 18 का स्क्वायर होता 324, एक जोड़ेंगे तो 325। 19 का स्क्वायर होता 361 और एक जोड़ेंगे तो होते 362। परंतु यहाँ पे एक घटा के 360 लिखा तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अलग होगा। तो ये थे आज के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आज के प्रश्न आपके आसानी से समझ में आए होंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, लेवल भी अच्छा है। तो ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है और राम सिंह यादव की थ्योरी बुक भी चल रही है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक लाइक तो आपका बनता ही है। इतनी मेहनत पर आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से, आपके कमेंटों से भी हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी से हम आगे वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।